हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन कैसा रहा, कितना पैसा निकल कर आया, रिटेल कैटेगरी ने पहले दिन कितना सब्सक्रिप्शन किया है, जीएमपी कितनी चल रही है। तो ये सब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और आज इसका फर्स्ट डे कंप्लीट भी हो चुका है। अब 2 दिन और बाकी है, 26 और 27 सितंबर, जब आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हैं। 119 रुपीज़ का फ्रेंड्स इसका प्राइस बैंड है। 126 शेयर्स आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट में। 2800 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है। इसके अंदर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है और इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया है हर एक कैटेगरी को, बिकॉज इशू का साइज तो आपको पता ही है कि काफ़ी बड़ा है, 2800 करोड़ का। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों रिजर्वेशन, यानी कितना कितना शेयर्स ऑफर किए गए। तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स को दोस्तों 45% शेयर्स ऑफर किए गए हैं, क्यूआईबीज को 30% ऑफर किए गए। यानी इन दोनों को मिलाकर टोटल मिलाकर 75% ऑफर जो है वो बेसिकली आ जाता है। उसके बाद दोस्तों बचा हुआ 25% में से 15% एचआरआईज के पास चले जाता है, और जो बचा हुआ बाकी का 10% है वो ही दोस्तों रिटेलर्स के पास आ पाता है। यानी रिटेलर्स को 2800 करोड़ का मात्र 280 करोड़ ही रिटेल के पाले में आता है। यानी रिटेल को सबसे कम शेयर्स बेसिकली ऑफर किए गए हैं। टोटल मिलाकर इस तरीके से दोस्तों 100% बैठता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो सबसे कम शेयर्स ऑफर किए गए हैं या फिर सबसे कम शेयर्स किसी को दिए गए हैं तो वो रिटेल कैटेगरी को है। अब वो मुझे खुद को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज कंपनी क्या प्रॉफिट में थी? तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट में थी। क्या लगातार प्रॉफिट में थी? तो बिल्कुल लगातार कंपनी प्रॉफिट्स में थी। बट मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक सबसे बड़ा कारण हो यहाँ पर इशू का साइज। ये हो सकता है कि 35% नहीं दिया गया, बट मेरे हिसाब से 35% रिटेलर्स के को ऑफर कर देना चाहिए था। अब अगर बात करता हूँ इसके सब्सक्रिप्शन की, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले दिन ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक कैसे? क्यूआईबी ने दोस्तों कुल मिला के 3% पहले दिन पैसा लगाया। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए क्यूआईबी बेसिकली फर्स्ट डे कुछ खास पैसा लगाते नहीं है, बट स्टिल 3% के आसपास लगाया गया है। ऑलमोस्ट 19 लाख शेयर्स के जो ऑफरिंग थी, मतलब 19 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट अप्लाई किए गए हैं आज पहले दिन के अंदर, जो 23.35 करोड़ बैठता है। उसके बाद आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर जिसको आप एचएनआईज भी कह सकते हैं। तो एचएनआई के जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 63% दोस्तों आज पहले दिन भरने में कामयाब हो गया। और 63% मतलब कितना होता है? 263.90 करोड़। और खास बात क्या है कि 63% ही बिग एचएनआईज भी भरे और 63% ही स्मॉल एचएनआईज भी भरे। यानी बेसिकली बिग और स्मॉल एचएनआईज ने 63% दोस्तों आज भरा, और टोटल मिलाकर जो एचएनआई कैटेगरी वो 63% भरने में पहले दिन कामयाब हुई। ऐसा बहुत कम बार होता है। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है रिटेल की, यानी हमारी कैटेगरी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुल मिला के 1.45 टाइम दोस्तों इस इशू को पहले दिन भरा है। यानी रिटेल का पोर्शन ओवरऑल फुली सब्सक्राइब पहले ही दिन दोस्तों आपको होता हुआ नजर आ गया। कुल मिला के रिटेल ने पहले दिन 1.45 टाइम अप्लाई किया, जिसकी अमाउंट कितना होता है? 406.48 करोड़। यानी 280 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए रिटेल को, और पहले दिन दोस्तों 406.48 करोड़ के शेयर्स, 406.48 करोड़ बेसिकली अप्लाई कर दिया गया। यानी रिटेल ने पहले दिन इस इशू को पूरा भर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो पहले दिन 45% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। यानी 693 करोड़ रुपीस कंपनी को पहले दिन रिसीव हुए हैं। मैं इसको बढ़िया कह सकता हूँ, क्योंकि रीज़न सिंपल है कि बाजार का मूड माहौल बहुत खास नहीं है, और इस इशू की ग्रे मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चल रही है। इसीलिए एक पहले दिन का जो पैसा निकल कर आया है उसको कोई बुरा नहीं कह सकता है। 45% इज क्वाइट गुड, राइट। कुल मिलाकर फर्स्ट डे 45% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके दिमाग में यही होगा कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा ओपिनियन इसमें यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया जा सकता है। मुझे देखिए, कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत ख़राब नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि कंपनी सही वैल्यूएशंस पे अपना ये आईपीओ लेकर आई है, और आई थिंक यहाँ पर पैसा हो सकता है कि लिस्टिंग पर भी बन जाए। कितना बनेगा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसा बन सकता है लिस्टिंग गेन पे, बट ये है छोटा पैसा बन सकता है, मतलब 5% 10%। बट जो लोग भी पैसा लगा रहे हैं, एक बात खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी चांसेस है कि इसकी डिस्काउंट में लिस्टिंग हो जाए। अब डिस्काउंट में लिस्टिंग क्यों होगी? रीज़न सिंपल है, बाजार का मूड माहौल किस तरीके का है। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि पैसा कितना निकल के आता है क्यूआईबीज की तरफ से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। बिकॉज क्यूआईबीज कितना अप्लाई करते हैं इस इशू के अंदर वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।
बट ये है कि हाँ, ये इशू ठीक ठाक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मुझे लगता है ठीक ठाक इन द सेंस यही है कि QIB इसको हो सकता है कि 25 से 30 गुना सब्सक्राइब कर दें, मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये है कि यहाँ रिटेल कैटेगरी तो बढ़ जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि रिटेल कैटेगरी कम बढ़ेगी, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छे इश्यूज आपको मेन बोर्ड में आते हुए देखने को मिल रहा है। उसके कारण ये IPO में सब्सक्रिप्शन रिसीव अच्छा खासा होगा, ये मान के आपको चलना चाहिए। तो मेरा सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया कि अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखिएगा फॉर ओनली लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग गेन हो ना हो, कोई गारंटी इस IPO में लगती नहीं है। जो करेंट ग्रे मार्केट चल रही है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी 18 रुपये ही है। मतलब कितना 15% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 15% ज़रूर दिखा रहा है, बट कोई गारंटी नहीं है ना कि 15% ऊपर खुलेगा। देखिए कंपनी तो जानी मानी कंपनी है, कंपनी ने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो किया है और अनडाउटेडली एक अच्छे ग्रुप से आती है जो है JSW। तो आई थिंक ये सारे जो फैक्टर्स है मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए इस IPO में पैसा मुझे लगता है कि आएगा भी सही और ठीक ठाक पैसा आ जाएगा। मतलब क्योंकि हाल फिलहाल में कोई ऐसा कुछ खास अच्छे इशू नहीं है। एक मनोज भैरव जेम्स खुला हुआ है और एक और आज से ही ओपन हुआ है अपडेटर सर्विसेज। उन IPOs के ऊपर भी हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन पे। बट खास बात जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो इन IPOs में यही सोच के आपको पैसा लगाना है कि आपका पैसा बन गया लिस्टिंग पर तो ठीक है, नहीं भी बना तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाकर चल रहे हैं। ये मेरे हिसाब से आई थिंक एक सही रणनीति होगी। अब देखते हैं कितने पर ये आगे कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव कर पाते हैं। अभी तो पहला दिन ही हुआ है और 2 दिन और बाकी है, तो 2 दिन में हमको देखना है कि कितना कितना पैसा हर एक कैटेगरी की तरफ से निकल कर आता है। मेजरली मेरे को यही देखना है कि QIBs कितना लगाते हैं। मैं हमेशा QIBs की बात इसलिए करता हूँ बिकॉज याद रखिए, अगर QIBs ने अच्छा पैसा लगा देते हैं और अच्छा सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसकी लिस्टिंग अच्छी होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार ये अच्छी होती है, बट अगेन मैंने जो भी देखा है और जो मैंने नोटिस किया है वो यही है कि अगर QIB अच्छा पैसा लगा रहा है इसका मतलब डेफिनेटली उस कंपनी के अंदर दमखम दिखता है। बाकी ये है कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जिन्होंने नहीं देखा इसका पूरा डिटेल वीडियो, कि जिस वैल्यूशन पे अपना ये IPO लेकर आए हैं इसके पास बढ़ने की जगह है कि अडानी पोर्ट्स जो सेम काम करती है वो भी थोड़ा सा इनसे ऊपर, मतलब इस वैल्यूशन के ऊपर ही ट्रेड करता है। तो इसलिए JSW के पास भी जगह है उतना बढ़ने की, ज़्यादा नहीं है बट ये है कि हाँ बढ़ सकता है इन लेवल से भी। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोगों का क्या व्यू है मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं इस IPO को। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।